विपक्षी पार्टियों ने संसद में सुबह 10 बजे बैठक बुलाई है। सरकार को घेरने की तैयारी होगी। पेगासस के जरिए निगरानी के आरोपों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई की मांग की है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी की भूमिका की भी जांच हो। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 6 बजे होगी मीटिंग। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने को लेकर आज फैसला करेगा विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। बैठक में वैक्सीन नीति समेत कोविड पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। किसानों ने किया संसद मार्च का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति। 22 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे किसान। संसद भवन के बाहर मार्च का ऐलान है। किसानों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन का खाका दिल्ली पुलिस को सौंपा। करीब 40 किसान संगठन हैं। हर संगठन से 5 किसान संसद मार्च के लिए जाएंगे। राशन वितरण में धांधली पर दिग्विजय सिंह का शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप। कहा हितग्राहियों को राशन मिले बगैर पोर्टल पर अपलोड हुआ। राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। सीएम शिवराज ने कोविड बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के खाते में ट्रांसफर की राशि। बच्चों से किया संवाद। कहा बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रही सरकार। जनसंख्या कानून पर बोले दिग्विजय सिंह। कहा महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है कानून। फर्टिलिटी रेट को लेकर बोले देश में फर्टिलिटी रेट कम होने से कानून की कोई जरूरत नहीं। अशोकनगर में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हुए नाराज। बिजली विभाग के टेढ़े खंभे और टूटी बिजली की लाइन को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। रायपुर में फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवास से अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में मंत्री ने वर्चुअली शिरकत की। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ को बताया सीएम पद का दावेदार। कहा कमलनाथ ही होंगे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। लक्ष्मण सिंह का बयान। कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष हैं और रहेंगे। कमलनाथ सीएम पद के दावेदार हैं और रहेंगे। भोपाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा बीजेपी को है उपचुनाव हारने का डर। लगाया आरोप डर की वजह से करा रहे हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता बीजेपी सरकार से बेहद नाराज है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की लिखी किताब का विमोचन हुआ। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह पर चुटकी भी ली। किताब दिग्विजय पर होती तो ज्यादा बिकती। लक्ष्मण सिंह ने लिखी है पर्यावरण पर किताब। जनसंख्या कानून पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान। सरकार आने पर लाया जाएगा जनसंख्या का कानून। हमने कानून बनाया था लेकिन बीजेपी ने बदल दिया। कानून को लेकर गोविंद सिंह ने जताया समर्थन। बोले बीजेपी कानून लाएगी तो हम इसका समर्थन करेंगे। जनसंख्या कानून सबके लिए एक समान हो। रायपुर में धर्मलाल कौशिक का सरकार पर निशाना। शराब दुकानों में हो रही अवैध शराब की सप्लाई। बोले सरकार की मिली भगत से सप्लाई हो रही है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान। बोले 15 दिन के अंदर संगठन में होंगे बड़े फैसले। एमपी कांग्रेस कमेटी को भंग किया जाएगा। सज्जन सिंह ने पार्टी की कमान सेकेंड लाइन के हाथों में होने की बात कही है। बताया कि ब्लॉक और मंडलम सेक्टर को छोटा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम का बड़ा बयान। गरीब परिवारों का आरटीई से उठ रहा है भरोसा। शिक्षा के अधिकार नियम का प्रदेश में बुरा हाल है। बताया आरटीई के तहत भर्ती 70% विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हैं। रायपुर में धर्मांतरण मुद्दे पर मंत्री कवासी लखमा की फिसली जुबान। बीजेपी पर पलटवार करते वक्त उनकी जुबान फिसल गई। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को बताया फूलन देवी। इंदौर में शराब ठेकेदार को बदमाशों ने मारी गोली। ऑफिस के अंदर ही ठेकेदार को गोली मारी गई। गोलीकांड के बाद बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई।
मुरैना में जिला अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। पेट दर्द के मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने लगाया इल्जाम। इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की हुई मौत। धार के लेखपाल दिलीप शर्मा के घर से 5 से ज्यादा चोरों ने चोरी की कोशिश की है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात और दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की गई। कोरबा में 12 से ज्यादा मवेशी हुए खुरहा बीमारी से ग्रस्त। 2 मवेशियों की मौत भी हो गई। पशु चिकित्सक ने इलाज भगवान भरोसे होने की बात कही। रायपुर में 1 अगस्त से शुरू होगा कॉलेजों में एडमिशन। एक आवेदन में दे सकेंगे 5 कॉलेजों के नाम। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। ऑनलाइन होगी पूरी एडमिशन प्रक्रिया। 30 अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। तैयारियों में जुटे शैक्षणिक संस्थान। रायपुर में नगीना ज्वेलर्स में करोड़ों की चोरी हो गई। पुखराज नवरत्न सोने सहित 1 करोड़ के जेवर चोरी हुए। दुकान में काम करने वाले नौकर पर आरोप। सदर बाजार स्थित दुकान में चोरी हुई। गरियाबंद में ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार और ट्रक ड्राइवर दोनों घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। राजगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नकली नोट छापने वाला गिरफ्तार किया गया। 54 लाख के नकली नोट जब्त हुए। यूट्यूब से सीखकर नोट छाप रहा था युवक। भिलाई में नोट छापने की चला रहा था फैक्ट्री। दुर्ग के भिलाई में 41 बार और होटल्स पर पुलिस ने दबिश दी है। देर रात खुले मिले 13 बार और कार्रवाई की गई। पर 10 बजे के बाद दुर्ग पुलिस की 21 टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। शिवपुरी में ढाबा मालिक की बेरहमी देखने को मिली। ढाबा मालिक ने नौकर को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। आरोप है कि शराब की चोरी के शक में नौकर की पिटाई हुई। ग्वालियर में बिजली विभाग के अधिकारी के घर पर चोरी हुई है। 10 लाख लेकर चोर फरार हुए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद है। दमोह में सागर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक ट्रक ड्राइवर फंस गया था जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रतलाम में पकड़ा गया घरेलू गैस टंकी चुराने वाला गिरोह। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त की 10 चोरी की टंकियां। सीहोर में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% सब्सिडी। किसान आधे दाम पर खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगस्त के वेतन में HRA बढ़कर 27% मिलेगा। महंगाई में 25% की बढ़ोतरी को देखते हुए फैसला हुआ। मोबाइल चोरी रोकने के लिए सरकार का नया प्रोजेक्ट सामने आया है। दूर संचार विभाग के अंतर्गत बनाया सेंट्रल प्रोजेक्ट। OnePlus के टीवी की कीमत